नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं बिहार की ताजा तरीन 25 बड़ी खबरों को। बिहार की पहली बड़ी खबर, 10वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल आज से खुलेंगे। राज्य में 98 दिनों बाद शिक्षण संस्थानों में शुरू होगी पढ़ाई लिखाई। राज्य के 11वीं 12वीं के सभी स्कूल, सभी डिग्री कॉलेज, सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान कुल संख्या की 50% उपस्थिति के साथ आज से खुल जाएंगे। ये शैक्षणिक संस्थान 98 दिनों बाद विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए गुलजार होंगे। आपको बताते चले कि संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए 3 अप्रैल को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में राज्य सरकार ने 5 अप्रैल से सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय दिया था और एक बार फिर से आज से सभी स्कूल कॉलेज यानी कि 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए खुल जाएंगे। बिहार पंचायत चुनाव में संक्रमण से बचाव को बरती जाएगी विशेष सतर्कता। पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की ओर से पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना नियंत्रण की सभी उपाय किए जाएंगे की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई करेगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन अब भी विशेष सतर्कता के साथ पंचायत चुनाव की तैयारी में कर्मचारी लग गए हैं। 2 लाख मतदान कर्मियों को मिलेगी कोरोना किट। कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में। मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड आदि की खरीद होगी। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर करीब 2 लाख मतदान कर्मियों की कोरोना किट उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मतदान कर्मियों को कोरोना किट जिलों से बांटी जाएगी। कोरोना किट में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड व अन्य आवश्यक सामग्री दी जाएगी। नए शहरी निकायों में शुरू हुआ वार्डों का सीमांकन। 117 निकायों के गठन के साथ कई का हुआ सीमा विस्तार। आपको बता दें कि सीमांकन विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। अधिकतर निकायों को कार्यालय के लिए मिल गई है जगह। 5 से 10 लाख के बीच आबादी वाले नगर निकाय में न्यूनतम 557 और अधिकतम 67 वार्ड होंगे शामिल। बिहार में इसी साल 117 हुए शहरी नगर निकाय अस्तित्व में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ नगर परिषद को उच्चकृत नगर निगम बनाया जाएगा, जबकि कई को सीमा विस्तार किया गया है। राज्य के नवगठित उच्चकृत और सीमा विस्तार वाले शहरी निकायों में नए वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संबंधित जिला प्रशासन बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में दिए गए मानकों के हिसाब से नए वार्डों का सीमांकन का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजेंगे, तब विभाग उन्हें अधिसूचित करेगा। समान शिक्षा नीति को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का आया बड़ा बयान। उन्होंने कहा देश भर में लागू हो समान शिक्षा व्यवस्था। उन्होंने मांग किया है कि बढ़ती आबादी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी है। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम से कई समस्याएं दूर होगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि देश में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोग दल हमसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि वह कॉमन सिविल कोड के पक्षधर हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू कराना है। पूर्व सीएम श्री मांझी ने कहा कि बढ़ती आबादी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लागू किया जाए। इसके कई समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। बिहार में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला सा ही रहेगा। राज्य के कई जिलों में 15 जुलाई तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। चंपारण में अति भारी बारिश की बन रही है परिस्थितियां। अन्य इलाकों में अगले 24 घंटों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। राज्य भर के आसमान में आंशिक बादलों का बसेरा है और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। मानसून की ट्रफ लाइन अभी राज्य के किसी भी भाग से नहीं गुजर रही है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की हो सकती है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली है। 1-2 जगहों पर हुई अत्यंत भारी बारिश के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश फारबिसगंज में दर्ज की गई है। बाढ़ के कारण आज भी रद्द रहेगी जयनगर स्पेशल। आपको बता दें कि समस्तीपुर मंडल के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के मुक्तापुर समस्तीपुर स्टेशन
डाउन लाइन के बीच रेल पुल संख्या 1 पर बाढ़ के पानी के बढ़ते स्तर के देखते हुए सोमवार को भी राजेंद्र नगर टर्मिनल, जयनगर स्पेशल समेत 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। 24,422 पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति को काउंसिलिंग आज। 4,877 पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए 476 प्रखंड मुख्यालयों में काउंसलिंग। आपको बताते चले कि राज्य में 4,877 पंचायत नियोजन इकाइयों हेतु 24,422 पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सोमवार को यानी आज काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग 476 प्रखंड मुख्यालयों में यह होगी। शिक्षक पद के लिए अब तक चयनित हुए 3,627 अभ्यर्थी। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही पहले चरण की काउंसलिंग के तहत अब तक 5,262 पदों के विरुद्ध 3,627 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। मायने यह है कि 5,262 पदों में 1,635 पद खाली रह जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिले प्राइवेट स्कूल के संचालक। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से प्राइवेट स्कूलों के संचालक मिले तथा पहली से 10वीं कक्षा तक की कक्षाएं शीघ्र शुरू करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर DKC, उपाध्यक्ष डॉक्टर SM सोहेल और सचिव प्रेम रंजन शामिल थे। सर्टिफिकेट अपलोड करने की तिथि बढ़ाने की नियोजित शिक्षकों और शिक्षक संघों ने की मांग। वेब पोर्टल पर पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट अपलोड करने की तिथि बढ़ाने एवं बढ़े हुए वेतन के भुगतान की मांग राज्य सरकार से की गई है। यह मांग शिक्षक संघ बिहार की बैठक में की गई। संगठन के राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक जूम के माध्यम से रविवार को प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने सरकारी निर्णय के अनुरूप गत 1 अप्रैल के प्रभाव से मूल वेतन में 15% वृद्धि के साथ वेतन भुगतान की मांग की। इसके साथ ही वेब पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की तिथि बढ़ाने की भी मांग की है। इसे लेकर संगठन के प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिलेंगे। 15 जुलाई तक जारी हो जाएगा JEE मेन अप्रैल का एडमिट कार्ड। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA JEE मेन तीसरे चरण JEE मेन अप्रैल का एडमिट कार्ड 15 जुलाई को जारी कर सकता है। JEE मेन तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 25 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर सर्वेक्षण। राज्य के सभी सरकारी एवं अनुदानित स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जाएगा। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों ने सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ही विद्यार्थियों को कैंपस आने को दी हिदायत। आपको बता दें कि राजधानी सहित राज्य के तमाम +2 स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में सोमवार से कक्षाएं शुरू होगी। राजधानी के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों ने सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ही विद्यार्थियों को कैंपस आने की इजाजत दी है। इंटर से PG तक की पढ़ाई आज से। राज्य में इंटरमीडिएट से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई सोमवार से यानी आज से शुरू हो जाएगी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई वाले 5,000 से अधिक स्कूल एवं 599 कॉलेज, स्नातक की पढ़ाई वाले 485 डिग्री कॉलेज तथा स्नातकोत्तर की पढ़ाई वाले 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग बिल्कुल तैयार है। यूपी की नई जनसंख्या नीति लागू। 2 से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे स्थानीय निकाय चुनाव। योगी का आया यह बड़ा बयान, नया ऐलान। आपको बताते चले कि सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में विश्व के 5 देशों से पीछे और भारतीय के सभी राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश की आबादी पर अब लगाम लगाने की तैयारी के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सूबे में नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की है। नई जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने जन्म दर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर इस पर चिंता जताई गई है। बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है। का फोल्डर फाइल 20 तक होगा अपलोड। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी पटना जिले के सभी प्रभारियों को निर्देश दिया है कि 2006 से लेकर 2015 तक नियुक्त जिन शिक्षकों का फोल्डर अपलोड नहीं हुआ है उनका विलंब किया जाए। इसके लिए 20 जुलाई तक अंतिम अवधि निर्धारित किया गया है। शिक्षकों का फोल्डर अपलोड करने के लिए पहले भी कई बार निर्देश जारी किया जा चुका है। कई शिक्षकों का अब तक फोल्डर अपलोड नहीं होने से उन्हें संदेह के नजर से विभाग के द्वारा देखा जा रहा है। मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं का जिन्होंने 2021 में नवम वर्ग में एडमिशन लिया है उनके रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दी गई है। संबंधित सभी छात्र एवं छात्राएं 11 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अपने विद्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन अवश्य करवा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता
संजीव झा का आया बड़ा बयान, कहा बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए सरकार। आम आदमी पार्टी बिहार के प्रभारी व दिल्ली के बुराई के विधायक संजीव झा ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार अस्त व्यस्त है और कभी भी यह गिर सकती है। बिहार दौरे पर रविवार को पटना पहुंचे संजीव झा ने आरोप लगाया कि विधायकों को अपने अपने पाले में करने का षड्यंत्र सियासी दल रच रहे हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री सीएम नीतीश आज से सुनेंगे लोगों की समस्याएं और शिकायत, ऑन स्पॉट देंगे निर्देश। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम 5 साल बाद सोमवार से यानी आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अरसे बाद बैठकर लोग अपनी समस्या और शिकायत करेंगे। मुख्यमंत्री ऑन स्पॉट लोगों की समस्याओं के निष्पादन का निर्देश पदाधिकारियों को देंगे। 12 जुलाई को यानी आज स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, वित्त, श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों पर शिकायत सुनी जाएगी। इन महकमों से संबंधित मंत्री भी अफसर भी कार्यालय में यानी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की पूरी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय 4 केजी के परिसर में 200 कुर्सियां लगाई गई है। कार्यक्रम की वेबकास्टिंग बेल्ट्रॉन के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा अधिसूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सोशल मीडिया साइट पर इसे लाइव प्रसारित भी किया जाएगा। बिहार में हुआ चांद का दीदार, देश भर में 21 जुलाई को मनाई जाएगी बकरीद। पटना समेत देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। पटना समेत राज्य के कई हिस्से में रविवार शाम चांद दिखने की खबर सामने आई है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली के आसमान में बादलों के छाए रहने की वजह से चांद के दीदार नहीं हो सके, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय समेत कई राज्यों में चांद दिखा है। इस बार बकरीद का त्यौहार बिहार के अलावा केरल में भी 21 जुलाई को मनाया जाएगा। चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद को बताया दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहने की वजह से चांद नहीं दिख पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बिजनौर, नगीना, बिहार के पटना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम और मेघालय समेत कई राज्यों और प्रदेशों शहरों में रविवार को इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जुल हिज्जा का चांद दिखने की खबर आई है और इसकी तस्दीक यानी पुष्टि हुई है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 15% बढ़े हुए वेतन के लिए अब करना होगा नवंबर तक का इंतजार। अप्रैल से नियोजित शिक्षकों को मिलना था बढ़े वेतन का लाभ। आपको बता दें कि राज्य के 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन की राशि के लिए अभी फिलहाल इंतजार करना होगा। पंचायत और नगर निकायों के विभिन्न नियोजन इकाइयों में बहाल शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 15% वेतन में वृद्धि का लाभ मिलना है। वेतन वृद्धि का लाभ किस तरह से दिया जाएगा, इसके लिए शिक्षा विभाग जिलों को गाइडलाइन जारी करेगा। आपको यह भी बताते चले कि गाइडलाइन के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को फाइल भेजी है। वेतन वृद्धि होने पर 3 से 4 हजार रुपए तक के प्रति माह शिक्षक को लाभ होगा। बताया जा रहा है कि राशि की कमी के कारण भी वित्त विभाग से गाइडलाइन संबंधी फाइल वापस नहीं लौट पा रही है। माना जा रहा है कि शिक्षकों को नवंबर के पहले वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग से गाइडलाइन जारी होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ स्थापना द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से शिक्षकों की इसकी रिपोर्ट के आधार पर वृद्धि राशि का आकलन लिया जाएगा और इस प्रक्रिया में देरी होनी बिल्कुल तय है। चिराग पासवान 16 से करेंगे दूसरे चरण की यात्रा। लोजपा अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान अपने दूसरे चरण की आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 16 जुलाई से करेंगे। दूसरे चरण में संभावना है कि यह कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिलों में कार्यक्रम करेंगे। युवाओं में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता जरूरी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने परिवार नियोजन के संदर्भ में कहा है कि युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए अन्य विभागों की सहभागिता बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष गतिविधियों द्वारा परिवार नियोजन की बढ़ावा देने एवं जनमानस को जागरूक करने हेतु विभिन्न नई पहल की अपनाने की और प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, जिसे तय किया जाएगा। आज से मिलेगा सेना बहाली की परीक्षा का एडमिट कार्ड। 25 जुलाई को होने वाली लिखित परीक्षा के लिए ARO मुजफ्फरपुर की तैयारी हुई तेज। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण के युवा होंगे इसमें शामिल। यह खबर आपको कैसी लगी, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप जरूर बताएं।
मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत, खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।